बच्चों, हम लास्ट क्लास में आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 शेप्स एंड डिज़ाइंस कर रहे थे। कुछ पोर्शन हमने कवर किया था, शेप्स करी थी, ठीक है। कर्व्ड एजेस और कॉर्नर्स के बारे में जाना था, ये सब किया था। उम्मीद करता हूँ आपने भी खुद से ट्राई किया होगा ये सब, ठीक है। तो पेज नंबर 65 से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन रह गया था शायद। Can you fold all the corners of the square sheet in such a way that the number of corners remains unchanged? ये कह रहा है स्क्वायर शीट को क्या आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो कि उसके सभी कॉर्नर को अगर हम फोल्ड कर दें तो भी उसके उतने ही कॉर्नर हो जितने कि पहले थे। भाई एक शीट के, एक पेज के कितने कॉर्नर होते हैं? हमने जाना था भाई 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक स्क्वायर शीट देखें तो इस तरीके की एक स्क्वायर शीट होती है, ठीक है। अब इसके कितने कॉर्नर हैं? 4 दिख रहे हैं ना हमें। तो ये कह रहा है इसको इस तरीके से फोल्ड करो कि इसके कॉर्नर अभी भी 4 ही बचें, ठीक है। तो अगर हम देखो, मैंने इसको फोल्ड करके रखा है, अगर हम इसे खोल देते हैं तो भी एक स्क्वायर शीट है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एक कॉर्नर्स को फोल्ड करते हैं तो ये फिर से एक स्क्वायर बन गया और इसके कॉर्नर अभी भी 4 ही हैं। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, येस ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर शीट कैन बी फोल्डेड इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। हम उसे ये बिल्कुल लिखेंगे आंसर में कि हाँ, हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं कॉर्नर्स को कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो हैं वो सेम रहें, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड टिक द नेम ऑफ द थिंग्स दैट हैव कॉर्नर्स। कह रहा भाई इस टेबल को देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनमें उनको टिक करें जिनके कॉर्नर हैं, ठीक है, और उनके एजेस काउंट करने हैं और कॉर्नर्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पर टिक की बजाय हमने येस नो लिख दिया है। अब ये है डाइस, डाई बोल देते हैं इसे, जिससे लूडो खेलते हैं। इसमें हमने देखा है भाई डाई जो होती है वो शेप जो होती है इसके सभी साइड्स जो होती हैं उस इक्वल होती हैं। तो जैसे स्क्वायर एक 2D फिगर है, उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, वैसे ही इसे बोलते हैं क्यूबॉइड ना, क्यूब। एक क्यूब बोलते हैं, क्यूब की भी सभी साइडें इक्वल होती हैं। तो एक स्क्वायर का 3D रूप होता है, ठीक है। 3D में शेप इसकी हो जाती है, उसे बोलते हैं क्यूब। और जो रेक्टेंगल की 3D शेप होती है उसे बोलते हैं हम क्यूबॉइड, जैसे ये है, ठीक है भाई। तो क्यूब और क्यूबॉइड में हम कुछ चीज़ जानते हैं कि क्या कॉमन है। क्यूब और क्यूबॉइड में एक चीज़ कॉमन है कि भाई इनके जो कॉर्नर्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर जो होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब इसमें कितने कॉर्नर हम काउंट करते हैं? 1 2 3 4, इस तरफ भी 5 6 7 8। तो 8 कॉर्नर है इसके। और जब आप एक डाई के काउंट करोगे कॉर्नर्स, कोने, तो वो भी आपको 8 ही मिलेंगे। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो होंगे इनके सेम होते हैं क्यूब और क्यूबॉइड में। अब नंबर ऑफ एजेस, एजेस मतलब होते हैं किनारे, ठीक है। जैसे ये हो गई एज, ये हो गई एज, इधर हो गई, इधर हो गई और इधर हो गई, इस तरीके से सभी एज हैं। तो हम इसके काउंट करते हैं कितने हैं। 1 2, ठीक है भाई, 3 4 5 6 7 और 8, और ये हो गए 9, और इधर से ये 10 11 और ये 12। तो नंबर ऑफ एजेस हो गए हमें मिले 12। जब आप डाई को देखोगे, इसको लूडो की जो डाई होती है इसे आप देखोगे इसी तरीके से, इसके भी एज काउंट करोगे तो वो भी आपको कितने मिलेंगे? 12। तो हमने एक बात जान ली कि क्यूब और क्यूबॉइड में शेप का तो फर्क है, लेकिन नंबर ऑफ कॉर्नर्स और नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो सेम होते हैं। 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एज होते हैं दोनों में। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है भाई डाई में वेदर इट हैज़ कॉर्नर्स, क्या डाई में कॉर्नर होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई, कोने होते हैं, यस। नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? अभी हमने काउंट किया कि इसमें 12 थे, उसमें भी 12 ही मिलेंगे आपको, काउंट करके देखना खुद से। तो नंबर ऑफ एजेस 12 होते हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होते हैं, हमने अभी काउंट किए थे कि कॉर्नर इसमें भी सेम होते हैं और उसमें भी। ऐसे ही बॉल,
एक बॉल में कॉर्नर होते हैं भाई, बॉल तो राउंड होती है, उसमें तो कॉर्नर होते ही नहीं। नंबर ऑफ एज, किनारे होते हैं उसमें, नहीं होते। कोने, वो भी नहीं होते, तो 0 0 लिख दिया। इरेजर, अब इरेजर भी कुछ इसी तरीके की होती है, क्यूबॉइड शेप की। तो क्यूबॉइड में अभी हमने देखा भाई कॉर्नर तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एजेस कितने होते हैं, 12, और कॉर्नर कितने होते हैं, 8, अभी हमने काउंट किया था। एग, एग की शेप होती है ओवल शेप। ओवल शेप में कितने कोने होते हैं भाई, 0 कॉर्नर। कोने होते हैं या नहीं होते, ये पूछ रहा है कि नहीं होते। कितने एज होते हैं, किनारे 0 होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं, वो भी 0 होते हैं, क्योंकि वो कर्व शेप से बना हुआ है। शीट ऑफ पेपर, अब एक पेपर की शीट है ये, ठीक है, इसे हम पूरा खोल दे चाहे इस तरीके से रख लें, तो इसमें कॉर्नर होते हैं भाई, यस होते हैं। नंबर ऑफ एज कितने होते हैं भाई, एज 1 2 3 और इस साइड 4, तो 4 एज होते हैं। और नंबर ऑफ कॉर्नर 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ कॉर्नर भी 4 होते हैं, क्योंकि ये 2D शेप है। इन द फॉलोइंग फिगर टिक दोज विच हैव कॉर्नर्स, डू दिस फिगर्स हैव कर्व्ड लाइंस। ये कह रहा है इस फिगर में जिनके कोने हैं उनको टिक करो और बताओ कि उनमें कर्व लाइन है या नहीं है, या कितनों में है कितनों में नहीं है। तो देखते हैं भाई कोने किस किस में। इस शेप में हमें कोने दिख रहे हैं, इसमें भी कॉर्नर्स दिख रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इन 3 शेप्स में नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ कर्व दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये पूछ रहा है, हमने टिक तो कर दिया भाई इन शेप्स पर जिनमें कॉर्नर है, ये पूछ रहा है भाई कितनी शेप्स जो है उनमें कर्व लाइन है और कॉर्नर भी हैं। यस 2 ऑफ द गिवन फिगर्स हैव कर्व्ड लाइंस, कह रहा है भाई 2 ऑफ द गिवन फिगर्स, ये वाली जो 2 फिगर हैं इनमें कर्व लाइन है और कॉर्नर भी है। ठीक है भाई, इन्हीं फिगर्स में पूछ रहा है, कर्व लाइन तो इनमें भी है, लेकिन ये पूछ रहा है इन वाली फिगर्स में से कितने में है भाई, 2 में है। ठीक है भाई। यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन्स कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर्स, कह रहा भाई सीधी सीधी लाइनों से कोई भी शेप बना सकते हैं हम जिसमें कॉर्नर ना हो, ऐसी कोई शेप बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब इसे देख लो आप, इसमें सीधी सीधी लाइनें हैं, इसमें तो कर्व लाइन है, ठीक है, तो उसमें इसमें भी कर्व लाइन है, तो इसमें देखो बिल्कुल कर्व लाइन है, तो हम कॉर्नर नहीं बना सकते। कर्व लाइन यूज करके हम कॉर्नर बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन यूज करके हम विदाउट कॉर्नर वाली चीजें नहीं बना सकते। तो नो वी कैन नॉट ड्रॉ अ फिगर विच हैज नो कॉर्नर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स, हम सीधी लाइनों से ऐसी कोई शेप नहीं बना सकते जिसके कोने ना हो। जैसे देखो अब ये शेप है भाई, सीधी सीधी लाइनों से बनी हुई है, इसमें कोने हैं, इसमें भी कोने हैं। अगर हम इसे काट देते आधा आधा तो ट्रायंगल बन जाता, उसमें भी कॉर्नर्स हैं और स्ट्रेट लाइन भी है। तो ऐसी कोई शेप नहीं बन सकती स्ट्रेट लाइन से जिसमें कॉर्नर ना हो। अब ये नेक्स्ट जो पार्ट है ना भाई, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या हुआ, एक फिगर दी हुई है, इसे बोलते हैं टैंग्राम, टैंग्राम। ठीक है, ये क्या है भाई, एक चाइनीज पजल है, पुरानी चाइनीज पजल है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, इसके जो पीसीज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, इससे हम एनिमल्स की शेप बना सकते हैं, ह्यूमन की शेप बना सकते हैं और चीज़ों की शेप बना सकते हैं इन्हें जोड़कर, ठीक है, असेंबल कर कर। ये आपके पेज नंबर 201 पर दी गई है, उसे आप कट कर सकते हैं वहाँ से, लास्ट में बुक के वहाँ से कट करके, जैसे देखो मैंने पीसेस कट कर लिए हैं, तो इस तरीके से आप कट करके इनसे प्ले कर सकते हो एक गेम की तरह। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, करके देखना खुद से। अब देखो भाई, यहाँ पे कह रहा है भाई यूज दीज 5 पीसेस टू मेक द फॉलोइंग फिगर। अब इन फिगर्स को बनाना है इन 5 पीसेस को जोड़कर। अब देखो मैं आपके सामने ट्राई करता हूँ। ये मैंने एक पीस उठाया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है भाई। अब ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अब नेक्स्ट पीस देखता हूँ भाई, मुझे एक स्क्वायर जैसा यहाँ पर दिख रहा है, ये 2 साइड इक्वल है, तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर को रख देता हूँ, इस स्क्वायर को, ठीक है। अब मुझे कुछ कुछ शेप्स मिल गई हैं। अब मैं एक छोटा ट्रायंगल लेता हूँ, एक बार में ना भी बने तो बार बार कोशिश करके देखना, ज़रूर बनेगा। देखो भाई ये भी फिट हो गया सही। अब ये पेज नंबर 5 को देखते हैं, ये थोड़ा चिपक रहा है।
क्या ये ऐसे फिट हो पाएगा, देख लेते हैं भाई, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो अभी देखते हैं इसको दोबारा से करके। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। अब हम इस 4 वाले पीस को यहाँ पर लगाकर देखते हैं। ये लग गया भाई, यहाँ पर लग जाएगा ये, और ये वाली जो शेप है वो इसके ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर आएगी ये यहाँ पर आएगी, और ये वाली जो शेप है वो यहाँ पर फिट हो जाएगी। तो ये देखो भाई, मैंने ये शेप बना दी। तो इस तरीके से आप इन पीसीस को जोड़कर ये शेप्स क्रिएट कर सकते हो, ये सारी शेप्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक होमवर्क समझ लो, ठीक है। इस गेम को प्ले करना है, इसको सारे को जोड़कर देखना है, इनसे असेंबल करके ये सारी शेप्स बनानी है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू हैव इन योर सेट। ये कह रहा है भाई, ये जो ट्रायंगल का सेट है इसमें आपके पास कितने ट्रायंगल्स हैं। अब यहाँ पर हम फिगर में ही देख लेते हैं, 1 2 और 3 ट्रायंगल है भाई। आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज। भाई देखते हैं, ये तो बड़ा दिख रहा है, ये दोनों छोटे जो हैं ये एक साइज के लग रहे हैं। तो ये हम लिखेंगे येस 2 ऑफ देम आर ऑफ सेम साइज इक्वल इन साइज, फाइंड आउट। तो इसे हम लिखेंगे आंसर के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, हाउ मैनी ट्राइंगल्स डू यू हैव, इसका आंसर लिखेंगे भाई देयर आर 3 ट्राइंगल्स इन अ सेट, ओनली 2 आउट ऑफ द 3 आर इक्वल इन साइज। सिर्फ 2 ट्राइंगल जो है 3 में से वो बराबर हैं साइज में। वी कैन चेक दैट बाय मेजरिंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हम कैसे चेक कर सकते हैं भाई, ट्राइंगल्स की साइड को मेजर कर कर। भैया तो उसके साइड्स को मेजर कर लो स्केल से, ठीक है, या फिर उनको आपस में मेजर कर कर देख लो भाई। देखो ये बड़ी वाली साइड देखते हैं, ये इक्वल बैठ रही है, बिल्कुल सेम साइज की है, ठीक है। अब हम इसकी ये वाली साइड्स देखते हैं, ये साइड भी इक्वल है। अब इस वाली साइड को देखते हैं भाई इधर लगा के, तो ये वाली भी इक्वल ही मिलेगी आपको, ठीक है भाई। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, यूज द 2 स्मॉल ट्रायंगल्स इन द टेंग्राम सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप्स। कह रहा है भाई ये जो छोटे वाले ट्रायंगल है ना 2, इनको यूज करके इनको बनाओ। अब ये 2 + 5 मैंने इनके नंबर लिखे हैं, 2 और 5 को जोड़कर इन शेप्स को बनाया जा सकता है। अब देखो जैसे हम फर्स्ट वाली शेप बनाते हैं, ये मैंने एक 2 को प्लेस कर दिया और ये अब मैंने 5 को प्लेस कर दिया। तो देखो शेप बन गई ना। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में ऐसे प्लेस कर दिया, और ओहो ऐसे करेंगे इसको। इन दोनों हाथों से थोड़ा इजी हो जाता है, एक हाथ से कैमरा पकड़ा है इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो रही है। देखो ये भी बन गया है ना। इसी तरीके से इसको भी हम बना लेंगे। यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर ये शेप लग गई। देखो तीनों शेप्स को हमने इन दोनों शेप्स से ही बना दिया। तो ये हमने करके देख लिया है, बिल्कुल बना सकते हैं तीनों शेप्स को इन दोनों से, छोटे ट्रायंगल से। विच 2 पीसीज ऑफ द टेंग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम। कह रहा भाई कौन से 2 पीसीज हैं जो एग्जैक्टली सेम साइज में हैं। भाई अभी हमने देखा है कि 2 और 5 को मेजर करके भी देखा है, आपस में मिलाप करके, तो यही दोनों पीसीज हमारे इक्वल हैं। पीसीज 2 and 5 आर एग्जैक्टली द सेम, वी कैन चेक दैट बाय मेजरिंग दैम विद अ स्केल। भाई हम स्केल से भी मेजर कर कर इसे देख सकते हैं। आप खुद से ट्राई करना है इनको स्केल से मेजर करके हर एक साइड को, और फिर देखना कि दूसरे ट्रायंगल की भी साइड्स उसके इक्वल ही आएंगी, सेम साइड्स सेम साइज की होंगी। टेक पीसेस 4 and 5 फ्रॉम द सेट। अब भाई पीसेस 4 और 5 को लेना है सेट से, ठीक है भाई। फाइंड आउट ऑन विच साइड ऑफ द ट्रायंगल यू कैन जॉइन द अदर पीस। कह रहा भाई ट्रायंगल के किस साइड पर आप इस पीस को जोड़ सकते हो। देखो भाई अलग अलग साइड पे जोड़ के देखते हैं। देखो यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है, इधर भी जोड़ सकते हैं। इस साइड को अगर हम पलट दें
इधर भी जोड़ सकते हैं, अब एक अलग शेप मिलेगी हमें। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसे रख दें, अब यहाँ पर ये बड़ी वाली शेप आएगी, यहाँ पर एक अलग शेप मिलेगी हमें, हाँ, और इस साइड में रख देंगे। तो ऐसे कर करके बहुत सारी शेप्स हमें मिल जाएंगी, लगभग 6 से 8 शेप हमें मिल जाएंगी इन्हें प्लेस कर कर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इनको असेंबल करना है और ड्रॉ कर लेनी है शेप। ठीक है, कॉपी में स्केल से ड्रॉ करनी है, इसको ऐसे रखोगे और स्केल से इसके चारों तरफ बाउंड्री कर दोगे, हर एक एंगल पे रख के देखोगे इसे। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड मैचिंग साइड्स अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस। अब हर पीस में, अब देखो मैंने जो नंबरिंग की है ना, नेमिंग की है, उसको अब काम आएगी ये। सभी साइड को, मतलब ये कह रहा है पीस 1 और 2 बताएगा, उनमें से आपको बतानी है कौन कौन सी साइड इक्वल है। अब हम ऐसे तो बता नहीं सकते भाई कौन कौन सी साइड इक्वल है, ये वाली ऐसे करके तो बता नहीं सकते। तो मैंने देखो हर एक पर नेमिंग करी है, ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है भाई ABCD, सभी कॉर्नर के नाम लिखे हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे AD, इस ऊपर वाली साइड को कहेंगे हम AB, इस वाली साइड को कहेंगे हम BC, और इस वाली नीचे वाली साइड को कहेंगे DC या फिर CD। ठीक है, ऐसे ही ट्रायंगल्स में कर लिया मैंने, ट्रायंगल में भी ABC, तो ये वाली साइड होगी आपकी CB, ये वाली होगी आपकी ये A है AC, ये हो गया आपका AB, और ये होगी आपकी BC। ठीक है भाई, ये हो गया आपकी BC साइड। तो इस तरीके से नेमिंग कर लोगे सभी पर और फिर उसको लिखोगे। अब मैंने सभी को जोड़ जोड़ के लिखा है, आपको लिए ये खुद से टास्क है भाई। मैं आपको बता तो देता हूँ कौन कौन सी साइड्स इक्वल है, लेकिन आपको एक खुद से करना है, इसको मिला मिला कर देखना है। अब जैसे पीस 1 और 2 को लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, 1 और 2 को हमने लिया, इसमें बताना भाई कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं। तो इसको हम रख कर देखेंगे भाई कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं। अब देखो हमने ये साइड्स मिला ली, ये बराबर हैं, तो ये वाली साइड कौन सी है भाई AC, इसकी तो है AC और इसकी है AC। तो हमने लिख दिया भाई ट्रायंगल 1 है, ये 1 जो कोड लिखा है ये 1 है, इसमें 2 लिखा है तो ये 2 वाले हैं। ठीक है भाई, A1 B1 या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं A1 B1 और A2 C2। ठीक है, इसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। A1 B1 A2 C2 ये आपस में इक्वल है, ये वाली साइड्स, इनके नाम है इस साइड्स के। अब ऐसे ही इस साइड का हो गया A1 C1 और A2 C2। अब ये साइड तो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो ये हमने नेमिंग कर दिया है। इस तरीके से आपको इजी हो जाएगा। ऐसे ही पीसेस 2 में और 4 में मैंने जो नेमिंग करी है, हो सकता है आपकी नेमिंग उससे थोड़ी अलग हो, तो मैं आपको रख के दिखा देता हूँ सारे पीसेस, ताकि आप सेम नेमिंग कर लेना, उससे आंसर्स हमारे मैच हो जाएंगे और आपको समझने में भी इजी रहेगा। ठीक है भाई, ये देखो, इसे आप देख लेना और इसी तरीके से नेमिंग कर लेना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो मेरे और आपके आंसर्स में, और आपको समझने में भी इजी रहेगा। तो ये मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ भाई। पीस 2 और 4 में A2 C2 A4 और B4 के इक्वल हैं। ऐसे ही ये सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। इसे आप वीडियो पॉज करके खुद से मिलान करना और चेक करना। अब C में है पीस 1 और 5 को हमने कंपेयर किया। 1 कौन सा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटे वाला ट्रायंगल। इसमें हमें सिर्फ ये दो साइड्स ही इक्वल मिलेंगी, जैसे हमने अभी शुरू में किया था। ठीक है, 1 और 2 में किया था, वैसे ही 1 और 5 में भी, क्योंकि 2 और 5 सेम है। पीसेस 2 एंड 5 में सभी साइड से आपस में इक्वल हैं, तो हर साइड के 2 आएंगे और एक साइड का 1 आएगा। जैसे कि A2 C2 को कंपेयर करोगे, A5 B5 के इक्वल आएगा। वैसे ही A2 C2 C2 B2 C5 A5 के कम आएगा, मतलब इक्वल आएगा। एक करके ही दिखा देता हूं आपको, देखो
2 लिया और ये 5 लिया, आपको थोड़ा सा इजी होगा। अब देखो भाई, पहला क्या है, A2 C2। भाई A2 और C2 ये है, ये वाली साइड है नीचे वाली बड़ी वाली, वो किसके इक्वल है, A5 और B5 के, है ना, दिख गया ना हमें, A5 B5 लिखा हुआ ना, B और A। मैंने कहा था जो 5 है, ये वाला कोड जो है 5, वो ट्रायंगल का शेप का नाम है, शेप की कोडिंग है, ठीक है। और A और B और C जो है वो नेमिंग है कॉर्नर्स के। तो 2 कॉर्नर मिला के एक लाइन बनती है, इसीलिए इसमें देखोगे आप C और A C लाइन इसकी AB के इक्वल है। तो हम उसमें तो हो जाएंगे कंफ्यूज, इसलिए मैंने लिखा A2 B C2 किसके इक्वल है, A5 और B5 के। वैसे ही ये वाली साइड देखोगे आप इसकी, ये दोनों इक्वल हैं भाई, A2 और B2, ठीक है, वो किसके इक्वल है, A2 और B2 यहाँ पे लिखा है मैंने, B5 और C5 के। यहाँ पर देखोगे ये भी A2 है, A2 B2 किसके इक्वल है, C5 और B5 के। और A2 B2 ही इक्वल है इसके भी, A5 और C5 के, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है भाई। अब सेकंड साइड को देखेंगे हम इसकी, B2 और C2 को। अब B2 C2 किसके इक्वल है, C2 B2 कह लो या B2 C2 कह लो। C2 और B2 किसके इक्वल है, C5 और A5 के, C5 A5 के। और वैसे ही C2 और B2 किसके इक्वल है, C5 और B5 के। देख पा रहे होंगे आपको, है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि मैंने नेमिंग कैसे करी है। तो ऐसे ही आपको खुद से करना है ट्राई, तभी आप इसको समझ पाओगे, ठीक है भाई। उसी प्रकार आपको क्या करना है, ये नेक्स्ट डायग्राम है, ये 7 पीसेस का है, इसको भी कट कर लेना है पीछे से, मैंने किया हुआ है आपके लिए, जैसे ये है, ठीक है भाई। ये पीसेस मैंने कट कर लिए थे ताकि मेरे को भी इजी हो आपको समझाने में, ठीक है। अब जैसे ये दिया हुआ भाई इसमें, या फिर इसको देख लेते हैं, ये कहता है भाई यूज ओनली ट्रायंगल्स, आपको सिर्फ ट्रायंगल यूज करने हैं और ये शेप क्रिएट करनी है इन्हीं शेप से। अब इसमें हम ट्रायंगल देखते हैं भाई कितने हैं, एक तो ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, और ये भी है, और ये भी है। तो इस फिगर में हमें 4 ट्रायंगल मिले, ठीक है भाई। इस वाले डायग्राम में हमें 4 ट्रायंगल मिले और 2 ये शेप है, एक स्क्वायर है और एक पैरेललोग्राम है। तो अब हम इसको प्लेस करके देखते हैं उसी की तरीके से। देखो भाई यहाँ तो ये प्लेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कोई छोटा वाला चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसको ट्राई करते हैं, ये हो जाएगा लगता है। तो इसको रखा हमने, ये हो गया बिल्कुल सही सेट, ठीक है भाई, ये हो गया सेट। अब रख के देखते हैं हम अगले वाला पीस, एक बड़े वाला, ये बिल्कुल सही लग गया है। अब ये 2 पीस हैं, इसको हमें ऐसे लगा कर देखते हैं भाई, ये भी बिल्कुल सही सेट हो गया है, ठीक है। अब ये दोनों बच गए हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ये बड़ी वाली साइड को टर्न करके, ये लग गया बिल्कुल सही। और ऐसे ही इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे, देखो थोड़ा चिपक रहा है पेज पे। तो आपने देख लिया कि ये भी यहाँ पर सेट हो जाएगा बिल्कुल सही। और ये हमने शेप बना ली है, इन शेप से सिर्फ ट्रायंगल्स का यूज़ करके हमने ये शेप बना ली है। इसी तरीके से जैसे कि आपको बताया गया यहाँ पर, यूज़ पीस 1 2 एंड 5, सिर्फ 1 2 और 5 को यूज़ करना है और इसको क्रिएट करना है। यूज़ पीस 1 2 3 4 5 को यूज़ करके ये बनाना है। यूज़ ओनली 2 ट्रायंगल, सिर्फ 2 ट्रायंगल का यूज़ करके ये बनाना है। भाई देखो ये तो सिंपल है, ये ऐसे का ऐसे यहाँ पर आ जाएगा,
दो बड़े ट्रायंगल आप यहाँ पर देख सकते हो आप, 3 और 5 इक्वल हैं आपस में, 1 डिफरेंट है, और 6 और 7 इक्वल है आपस में। तो अगर आपसे पूछता है इसमें कौन कौन से ट्रायंगल इक्वल हैं, तो 6 और 7 बता सकते हो आप, और 3 और 5। ठीक है भाई, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इन शेप्स को बनाना है, बनाकर फ़ोटो खींचोगे इसकी, ठीक है, वो सेंड करोगे। इसमें भी इस वाले से यूज़ करके ये वाले बनाओगे, इन पे सेट करके हर एक पे फ़ोटो खींचनी है और भेजना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, देखते हैं कौन कितने शेप सही बना पाता है। तो अभी हम आज के लिए इतना ही, ये आपके लिए एक होमवर्क प्लस गेम, ठीक है, इंटरेस्टिंग होमवर्क है, ज़रूर करना सब। बाकी का चैप्टर हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।